हजारों हाथियों का बल रखने वाले भीम क्यों भगदत्त के सुप्रतीक नामक हाथी से डरकर भाग गए? कौन था वह हाथी? 100 कौरवों का अकेले वध करने वाले भीम क्या सच में उस हाथी से भयभीत होकर छुप गए थे? कितनी शक्ति थी उस हाथी में? उस हाथी और भीम के बीच घटी इस रोचक घटना को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। ओम गणपति चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। इससे हमें और भी अच्छा कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। महाभारत के द्रोण पर्व अध्याय 26 के अनुसार कुरुक्षेत्र युद्ध के 12वें दिन दुर्योधन ने हाथियों की सेना साथ लेकर भीमसेन पर आक्रमण किया। दुर्योधन के ललकारने पर भीमसेन स्वयं ही हाथियों की सेना पर टूट पड़े और उन्होंने थोड़ी ही देर में हाथियों की उस सेना को विदीर्ण कर डाला। इस प्रकार गज सेना का संहार करते हुए भीमसेन ने क्षण भर में राजा दुर्योधन को अपने पैने बाणों द्वारा बींध डाला। भीमसेन के द्वारा दुर्योधन को पीड़ित होते हुए देख प्राग ज्योतिषपुर के राजा भगदत्त ने अपने हाथी के द्वारा भीमसेन पर धावा किया। वह गजराज सहसा भीमसेन पर टूट पड़ा और भीम के रथ को घोड़ों सहित सामान्यतः चूर्ण कर दिया। भीमसेन पैदल दौड़कर उस हाथी के शरीर में छुप गए। पांडुपुत्र भीम अंजलि का भेद जानते थे। हाथी के निचले भाग में कोई ऐसा स्थान होता है जिसमें दोनों हाथों से थपथपाने पर हाथी को सुख मिलता है। इस अवस्था में वह महावत के मारने पर भी टस से मस नहीं होता। भीमसेन इस कला को जानते थे। इसी का नाम अंजलि का भेद है। इसीलिए भीम वहां से भागे नहीं। वे उसके शरीर के नीचे होकर हाथ से बारंबार थपथपाते हुए गजराज को लाड़ प्यार करने लगे। उस समय वह हाथी तुरंत ही सब ओर घूमने लगा। उसमें 10,000 हाथियों का बल था। वह गजराज भीमसेन को मार डालने का प्रयत्न कर रहा था। भीमसेन भी उसके शरीर के नीचे से निकलकर उस हाथी के सामने खड़े हो गए। उस समय उस हाथी ने अपनी सूंड से गिराकर उन्हें दोनों घुटनों से कुचल डालने का प्रयत्न किया। इतना ही नहीं, उस हाथी ने उन्हें गले में लपेटकर मार डालने की चेष्टा की। तब भीमसेन ने उसे भ्रम में डालकर उसकी सूंड की लपेट से अपने आप को छुड़ा लिया। तदंतर भीमसेन पुनः उस हाथी के शरीर में ही छिप गए और अपनी सेना की ओर से उस हाथी का सामना करने के लिए किसी दूसरे हाथी के आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। थोड़ी देर बाद भीम हाथी के शरीर से निकलकर बड़े वेग से भाग गए। उस समय सारी सेना में बड़े जोर से कोलाहल होने लगा। उस समय सबके मुंह से यही बात निकल रही थी, अहो, इस हाथी ने भीमसेन को मार डाला। उस हाथी से भयभीत हो पांडवों की सारी सेना सहसा वहीं से भाग गई जहां भीमसेन खड़े थे। तब राजा युधिष्ठिर ने भीमसेन को मारा गया जान पांचाल देशीय सैनिकों के साथ भगदत्त को चारों ओर से घेर लिया। वे श्रेष्ठ रथी उन महारथी भगदत्त को सब ओर से घेरकर उनके ऊपर सैकड़ों और हजारों पैने बाणों की वर्षा करने लगे। भगदत्त ने उन बाणों के प्रहार का अंकुश के द्वारा निवारण किया और हाथी को आगे बढ़ाकर पांडव तथा पांचाल योद्धाओं को कुचल डाला। इसके उपरांत भगदत्त के हाथी ने सात्यकी का रथ भी नष्ट कर दिया और सात्यकी को पीछे हटने पर विवश कर दिया। अपने हाथी की पीठ पर बैठे हुए राजा भगदत्त पांडव सैनिकों का संहार कर रहे थे। उस समय इधर उधर भागते हुए पांचाल सैनिकों के हाथी घोड़ों का महान भयंकर चीत्कार शब्द प्रकट हुआ। भगदत्त के द्वारा समर भूमि में पांडव सैनिकों के खदेड़े जाने पर भीमसेन कुपित हो पुनः भगदत्त पर चढ़ आए। उस समय आक्रमण करने वाले भीमसेन के घोड़ों पर उस हाथी ने सूंड से जल छोड़कर उन्हें भयभीत कर दिया। फिर तो ये घोड़े भीमसेन को लेकर दूर भाग गए। भगदत्त का सुप्रतीक हाथी कोई साधारण हाथी नहीं था। वह गजराज एरावत जिन पर देवराज इंद्र सवार होते हैं उन्हीं के कुल का था और बहुत ही बलशाली था। भीमसेन केवल मुक्कों के प्रहार से ही बड़े बड़े हाथियों को एक साथ धराशायी कर देते थे। कलिंग सेना का उन्होंने इसी प्रकार संहार किया था। जैसे हमने पहले कहा, सुप्रतीक एक दिव्य हाथी था। उद्योग पर्व अध्याय 99 में ये वर्णित है, जो वैष्णवास्त्र भगदत्त को प्राप्त हुआ था वो केवल भगदत्त की ही नहीं बल्कि उसके हाथी सुप्रतीक की भी सुरक्षा करता था। उस हाथी पर एक सुरक्षा कवच भी बना रहता था। तो उस कवच और वैष्णवास्त्र की शक्ति के कारण वह हाथी अभेद्य सा होकर और भी विध्वंसकारी हो जाता था। यहाँ तक कि जो घटोत्कच अपनी माया से बड़े बड़े भयंकर जीव उत्पन्न करने में सक्षम था, वह भी भगदत्त और उसके हाथी से पराजित हो गया था। जब अर्जुन का सामना भगदत्त से हुआ था तो अर्जुन के देखते ही देखते वह महान गजराज आक्रमण करते हुए अर्जुन के बहुत निकट आ गया था। उस हाथी ने बहुत से हाथियों, रथों और घोड़ों को कुचलकर यमलोक भेज दिया था। अर्जुन ने पहले बाणों की भारी वर्षा कर उस हाथी के कवच को काट डाला।
तब भगदत्त ने अर्जुन पर वैष्णवास्त्र चला दिया, जो श्री कृष्ण ने अपने ऊपर ले लिया था। इसके उपरांत अर्जुन ने उस हाथी के कुंभ स्थल में एक नाराज का प्रहार किया। वह नाराज उस हाथी के मस्तक में समा गया और उसने वहीं धरती पर घुटने टेक अपने प्राण त्याग दिए। इस प्रकार उस महान गजराज सुप्रतीक का अंत हुआ था। वह दिव्य हाथी वैष्णवास्त्र के प्रभाव से और भी शक्तिशाली हो गया था और इसी कारण भीम भी उसको काबू में नहीं कर पाए थे। जय श्री कृष्ण। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आप सबसे क्षमा याचना करते हुए आपसे निवेदन है कि प्रेम पूर्वक परम पिता परमात्मा को मन में धारण करें और बोले वैदिक सनातन धर्म की सदा ही जय।